अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी स्पोर्ट्स सेक्शन। मैं हूं आपका होस्ट शेफ जट। बात करेंगे गुजरे हुए साल की और आने वाले साल नहीं बल्कि जो साल लग चुका है 2021 से। 2020 कोरोना वायरस की नज़र हो गया पूरी दुनिया में, तमाम ही मामला जो है वो ठप होकर रह गए थे, जिंदगी मफलूज होकर रह गई थी। ऐसे में खेलों के इवेंट्स भी मफलूज हो गए, खिलाड़ी मायूसियां समेटते रहे। कुछ खिलाड़ियों ने इन मुश्किल हालात में भी कामयाबी समेटी, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो क्योंकि तमाम खेलों के मुकाबले मुलतवी होते रहे और इस वजह से खिलाड़ी मायूसी का शिकार रहे। 2020 में क्या मायूसियां थी और अब 2021 में किस अज़म के साथ खिलाड़ी जाएंगे, आज का शो हमने इसके लिए जो है वो डिस्कस करने के लिए मुख्तस किया है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर रमीज़ मेरे साथ स्टूडियो में है, जबकि इंटरनेशनल बॉक्सर जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, चैंपियन बॉक्सर मोहम्मद वसीम कोयटा से मुझे वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर पलवशा बशीर भी हमारे साथ होंगी। अहमद वुल्वरीन जो मिक्स मार्शल आर्ट के साउथ एशियन चैंपियन हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और भी हम खिलाड़ियों को जो है वो आज के शो का हिस्सा बनाएंगे ताकि उनसे पूछ सकें कि आज जो लग चुका है 2021 उनमें उनके अज़म क्या हैं। कलीमुल्लाह जो पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कप्तान हैं वो भी हमारे साथ शो का हिस्सा होंगे। तो पहले स्टूडियो में जो गेस्ट बैठे हैं इनको वेलकम भी करते हैं। और रमीज़ जानना चाहेंगे 2020 किन किन टाइटल से आपको इसलिए महरूम होना पड़ा कि वो मुकाबले ना हुए? एक्चुअली 2020 जो है वो हमारे पर एक बड़ा मुश्किल साल गुजरा। उसकी वजह ये है कि इस साल में एशिया का एक इवेंट था, साउथ एशिया का एक इवेंट आना था, उसके बाद एक वर्ल्ड का इवेंट था हमारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप। वो तीनों में मुझे नॉमिनेट होना था और परफॉर्म करना था पाकिस्तान के लिए। और बहुत रेयर चांस के लास्ट ईयर एक मिसहैप हुआ था, साउथ कोरिया में जा नहीं सका था। तो जब मैं साउथ कोरिया नहीं जा सका तो उस वक्त भी मेरे गोल्ड के बहुत करीबी चांसेस थे। उससे लास्ट ईयर मैं वर्ल्ड 4th हुआ था, लेकिन फिर मेरी कोशिश थी मैं गोल्ड हूँ। लेकिन फिर क्या मैंने कहा चलो 220 में जाएंगे। तो 220 में तो एक ऐसा पहाड़ टूटा हम पे कि ना फिटनेस ट्रेनिंग कर सके, ना ज़्यादा सही से हम अपनी डाइट कर पा रहे थे, ना ट्रेनिंग कर पा रहे थे। डर सा बैठ गया था कि ये कोरोना जो है हम पे हावी ना हो जाए। तो बड़ा मुश्किल वक्त था। चलें वसीम आपकी तरफ आऊँगा। 2020 में ये तो मायूसी का शिकार रहे क्योंकि इवेंट्स मुलतवी हो रहे थे, लेकिन आप उन पाकिस्तानियों में शामिल हैं जिन्होंने कौम को कोरोना में भी खुशखबरी दी। फाइट आपने जीती थी 19 दिसंबर को, चंद दिन पहले ही, और उसके बाद अब आप वर्ल्ड फाइटल के लिए भी एलिजिबल हो गए, वर्ल्ड टाइटल की फाइट के लिए। तो पहले बताइएगा 2020 मायूसियों में गुजरा लेकिन आखिर में आपने फाइट जीती, तो कैसा रहा वो साल? शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी सपोर्ट एक टाइम से बॉक्सिंग के लिए है। मैंने काफ़ी ट्रेनिंग की है, ये लॉकडाउन में भी मैंने ट्रेनिंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम से मैं मायूस नहीं हुआ। मैं कभी मायूस नहीं हुआ और मायूसी मतलब आराम है। तो मैं ट्रेनिंग करता रहा यहाँ पर भी लॉकडाउन में। इवन मैं स्कॉटलैंड में बेस्ड हूँ इस टाइम MTK ग्लोबल के साथ। तो फिर मैं 4 महीने में वहीं पे कैंप किया, प्रॉपर कैंप की। जो मेरी ये फाइट थी 19 दिसंबर को, जेनी बाई बोका जो WBA एशिया का चैम्पियन था और वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 8 पे, उसको मैंने बीट किया, इवन स्टॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने काफ़ी तैयारी की थी अपने लॉकडाउन में, घर में भी काफ़ी ट्रेनिंग की इसके लिए और इसके बाद स्कॉटलैंड में काफ़ी ज़बरदस्त और मेहनत की। डैनी वॉन ने काफ़ी अच्छा ट्रेन किया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आपके सामने 19 दिसंबर को ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। 8th राउंड में TKO स्टॉप कर दी मैंने जेनी बाई बोका को। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्साइटेड हूँ और आगे भी यही है कि मेहनत करेंगे और दोबारा कैंप ज्वाइन करूँगा स्कॉटलैंड में और इंशाल्लाह वर्ल्ड टाइटल के लिए प्रॉपर तैयारी करूँगा और इस बार इंशाल्लाह वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान के लिए जीतूँगा। इंशाल्लाह आप भी वर्ल्ड टाइटल जीतेंगे पाकिस्तान के लिए 2021 के साल में। और रमीज़ आप बताइएगा, क्योंकि इस साल एशियन इवेंट भी आ रहा है बॉडी बिल्डिंग का, फिर उसके बाद वर्ल्ड इवेंट भी आएगा क्योंकि पिछले साल ये इवेंट नहीं हो सके थे। तो क्या तैयारियां हैं या पिछले साल ट्रेनिंग नहीं की तो इस साल ट्रेनिंग ना होने की वजह से आप तैयारी नहीं होंगे इस इवेंट के लिए? नहीं ऐसा नहीं है। ऑन एंड ऑफ मैं तैयारी कर रहा था, ऐसी बात नहीं थी कि लॉकडाउन में भी मेरा सिलसिला ऐसा था कि ऑन एंड ऑफ चल रहा था। लेकिन इस बार मैं पहले से ज़्यादा भरपूर और मेच्योर तैयारी करके जाऊंगा, मेच्योर मसल्स लेके जाऊंगा। उसकी वजह ये है कि मुझे 2 साल का गैप मिला। 1 साल मेरे साथ मिसहैप हुआ, मैं जा नहीं सका साउथ कोरिया, और सेकेंड ईयर ये कोरोना में गुजरा। अब जो मैं वर्ल्ड चैम्पियन जाऊँगा वो आउटस्टैंडिंग जाऊँगा। उसकी वजह ये है कि मैंने इसके लिए बहुत वर्किंग की हुई है, ऐसी वर्किंग की हुई है कि मैं 1 साइडेड गोल्ड होके आऊँगा इंशाल्लाह, एशिया में भी और वर्ल्ड में भी।
क्योंकि पहले से ज़्यादा मैंने अपना बॉडी मास गेन किया है, पहले से ज़्यादा बड़े वेट पे जाने की तैयारी है और पहले से ज़्यादा रिप्ड होने की तैयारी मैंने की है इस बार। तो बताएं तो जरा, क्या बाइसेप्स के क्या साइज हो गए हैं, चेस्ट का साइज क्या हो गया है, क्या साइज लेके जा रहे हैं आप, जो आप कह रहे हैं कि वन साइडेड जीत जाएंगे? वन साइडेड इस तरह होगा, दिखा भी दें यार जरा। वन साइडेड इस तरह होगा क्योंकि चले ठीक है। 21 मतलब इस बार जो मैं वेट कैटेगरी में जाऊंगा वो 90 प्लस में जाऊंगा। हमेशा मैं 70 प्लस 75 80 के कैटेगरीज खेलता हूँ, तो मेरी जो कैटेगरी होगी वो 90 प्लस होगी। यानी मैं मसल मास गेन करने पे इस वक्त मेरा वेट है 105। मेरा टारगेट है कि मैं 130 kg करके वापस अपने आप को 90 kg लाऊं तो आउटस्टैंडिंग होगा, मतलब कोई भी मेरे करीब भी नहीं आ सकेगा। लास्ट ईयर भी मेरी ऐसी प्रेप थी, लेकिन मैं इस बार सबको हैरान कर दूंगा इंशाल्लाह। वसीम, रमीज की बातें आप सुन रहे हैं, तो आप भी बताएं 2021 में आपने भी वर्ल्ड टाइटल जीतना है, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड चैंपियन बनना है, तो क्या ऐसी ही तैयारी आपका भी है? आपको भी यकीन है कि वन साइडेड मैच जीत जाएंगे, नॉकआउट फाइट जो है वो आपके नाम रहेगी? इंशाल्लाह, मतलब ये बात तो मैं तो एक ऐसी स्पोर्ट में हूँ जो आपको पता है, रिंग में आप जाएंगे, आप परफॉर्म करते हैं और हमारी जो है प्रॉपर लड़ाई होती है, फाइटिंग होती है। तो इसके लिए मतलब मैं एक WBA और IBF के वर्ल्ड टाइटल के साथ फाइट करूंगा। तो इंशाल्लाह इसके लिए मैं प्रॉपर हमारी जो मीटिंग हुई थी, मैं जाके इसके लिए इंशाल्लाह अमेरिका में भी ट्रेनिंग करूंगा, लास वेगास में, और मैं मियामी भी जाएंगे इसके लिए स्पारिंग सेशंस के लिए, मैक्सिको भी। तो इंशाल्लाह इसके लिए प्रॉपर तैयारी करूंगा ताकि फिर ये वर्ल्ड टाइटल, क्योंकि आप एक वर्ल्ड चैंपियन को बीट करने के लिए आपको प्रॉपर तैयार होना पड़ता है। जिसने अपने टाइटल को 10 टाइम डिफेंड किया, उस तरह फाइटर्स को आप बीट करने के लिए तो आपको 100% होना पड़ता है। तो इंशाल्लाह 1000% कॉन्फिडेंट हूँ, इंशाल्लाह मैं ये फाइट 2021 में इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टाइटल जीतूंगा और वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा 100%। वसीम, अगर आपको याद हो, आपने इस साल शादी भी करनी है, आपने मुझसे ये बात ऑन एयर ही की थी, तो जरा वो शादी का भी बता दीजिएगा। और CM जो बलोचिस्तान है, जाम कमाल, उनसे भी आपकी अभी मुलाकात हुई है, तो क्या आपकी ट्रेनिंग में वो मदद कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं CM बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी इनसे मुलाकात हुई जब मैं कोयटा आया हूँ 2 दिन पहले, उन्होंने मुझे बुला लिया CM हाउस, वहाँ पे हमारी काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई है उनके साथ। तो इंशाल्लाह वो काफ़ी इंटरेस्टेड है, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इवेंट कराना चाहते हैं बलूचिस्तान में, इंटरनेशनल, जिसमें MTK ग्लोबल भी है। इंशाल्लाह उसमें सब दुनिया से हम लोग फाइटर्स मंगाएंगे, पूरी दुनिया से बॉक्सर मंगाएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी रही शादी की बात, इसलिए अभी तक यहाँ पे बैठा हूँ जिस टाइम, नहीं तो मैं कैंप में होता। तो इस पे काम शुरू है शादी पे, तो इंशाल्लाह आई होप विद इन 2 मंथ्स मेरी शादी हो जाए यहाँ पे पाकिस्तान। तो कराची लेके आ रहे हैं बारात आप? जी हाँ, आपके शहर हम आ रहे हैं बारात लेके। चले जी ठीक है, हम आपको ज़रूर यहाँ पे वेलकम करेंगे कि आप यहाँ पर आएंगे बारात लेके। रमीज़, 2021 का आपने वर्ल्ड टाइटल की ख्वाब आंखों में सजा लिए हैं, एशियन टाइटल का मकसद बना लिया है, तो इसके लिए कितने घंटे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी? क्या एक मरतबा फिर हम रमीज़ को जो है वो ये सदा बुलंद करते हुए देखेंगे कि हुकूमत मेरी मदद नहीं कर रही, मेरे पास तैयारियों के लिए कुछ नहीं? या इस बार आपने सोचा है कि पहले भी जैसे एक बार जिम भेज दिया था, गाड़ी भेज दी थी, इस बार भी वही सब कुछ करना है ताकि पाकिस्तान को मेडल दिलवा सकें? हाँ, क्राइसिस तो थे उस वक्त, और क्राइसिस मज़ीद बढ़ चुके हैं क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन जो है वो कोई काम नहीं था, ट्रेनिंग नहीं करा पा रहे थे, कहीं अर्निंग के जो हमारे ज़रिए थे वो भी ख़त्म हो गए थे, बंद हो गए थे। लेकिन ये है कि बस जब पाकिस्तान के झंडे की बारी आती है ना लहराने की, तो फिर उस वक्त कुछ समझ नहीं आता, कुछ सोच नहीं आ रही होती, कुछ नहीं दिख रहा होता, हम सारी हदें पार कर जाते हैं। और सारी हदें पार करने का मकसद ये होता है कि कुछ भी करके ये टाइटल हमने लाना है। हमें कोई लालच नहीं होती, ना पैसों की लालच होती है, ना किसी चीज़ की, हमें लालच होती है हमारे मुल्क का झंडा लहराना है हमने, और सब उस पर खड़े हो, हमारा नेशनल एंथम चल रहा हो। तो उसके लिए मैं कर ये रहा हूँ, कुछ स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर रहा हूँ। मतलब मैं पूरे साल फिटनेस का प्रोग्राम किया है मैंने। इस बार मैं हमेशा 6 मंथ प्रेप करता हूँ, इस बार मैंने 12 मंथ प्रेप का मतलब अपने लिए जो है एक प्लान डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर मैं ऑन एंड ऑफ डाइट, ऑन एंड ऑफ करते ट्रेनिंग प्रॉपर रहेगी। और एंड के डेज़ में जो मेरे 6 मंथ होंगे उसके अंदर मैं दिन में 6 घंटे ट्रेनिंग करूँगा, सुबह 2 घंटे, रात 2 घंटे, फिर दोपहर में, फिर इस तरीके से हमारी बॉडी टैनिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड के डेज़ में। तो ये एक बहुत मुश्किल गेम है,
बॉडी बिल्डिंग तमाम गेमों की बैकबोन है और सबसे ज़्यादा टफ और सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर आपको हर तरीके का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपकी डाइट से, आपकी ट्रेनिंग से, आपकी फैमिली से, सबसे आपको दूर रहना पड़ता है एंड के डेज में। अच्छा वसीम, आपकी तरफ आऊँगा। जो रमीज़ अभी बात कर रहे थे कि बस जब वो झंडा बुलंद हो रहा होता है आप लोगों की वजह से और नेशनल एंथम बज रहे होते हैं, तो वो फीलिंग्स ही ऐसी होती हैं कि उस टाइम बस सब कुछ भूल जाते हैं और उस लम्हे में बस ये होता है कि मैंने जो मेरे साथ नाइंसाफियाँ हुई या जो मेरे साथ कॉपरेशन नहीं हुआ वो सब साइड पे, मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस झंडे की इज्जत रखनी है, इस नेशनल एंथम को दोबारा जो है वो चलवाना है जीत की सूरत में। ऐसी फीलिंग्स होती हैं, जरा अगर उसको डिस्कस करें आप। जी बिल्कुल शोएब भाई, आपको पता है कि मैंने पाकिस्तान के लिए एमेच्योर बॉक्सिंग काफ़ी ज़्यादा खेली। मैं वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स का गोल्ड मेडल हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जब नेशनल एंथम बजती है, कॉमनवेल्थ का मैं 2 टाइम मेडलिस्ट हूँ, एशियन गेम्स का मैं मेडलिस्ट हूँ, वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स का और किंग्स कप का मेरे पास बड़े इंटरनेशनल मेडल्स हैं और WBC सिल्वर वर्ल्ड चैंपियन 2 टाइम मैं बना। तो ये एक बहुत बड़ी फीलिंग होती है कि आप टेबल पे नंबर 1 पे हो दुनिया में और एक फीलिंग्स होती है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जिस कंट्री से हमारा ताल्लुक़ है पाकिस्तान, और फिर यहाँ पे मतलब आपको सपोर्ट भी नहीं हो और आप यहाँ पे आपको कुछ मतलब ख़ास जिस तरह के एक एथलीट को देनी चाहिए उस तरह आपको कुछ मिले भी नहीं। फिर आप जाके इंशाल्लाह अपने कंट्री को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर अपने कंट्री के लिए ग्रीन फ्लैग जब ऊपर होता है, नेशनल एंथम बजता है, तो एक मतलब ज़बरदस्त सी फीलिंग होती है। आपको पता है बॉक्सिंग एक बहुत डेंजरस स्पोर्ट्स है, बहुत टफ स्पोर्ट्स है, दुनिया में सबसे खेले जाने वाली स्पोर्ट बॉक्सिंग है। और आप जितने भी आप जब भी जाते हैं ट्रेनिंग कैंप में, आपको बहुत ज़्यादा वज़न कम करना होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी डाइट पर कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, आपको स्पार करना होता है, जो आपको कट्स आते हैं, आपको इंजरीज आते हैं बॉक्सिंग में। तो ये एक ऐसी स्पोर्ट्स है जिसमें आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन फिर जब आप इस पे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, फिर आप जब जीतते हो, फिर अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हो, तो एक बड़ी बात होती है। जैसे मतलब मैं पूरी दुनिया में मैंने बॉक्सिंग खेली है। मैं मैक्सिको, अमेरिका और पैनामा जैसे कंट्रीज़ में, मैं पैनामा और कोस्टारिका जैसे कंट्रीज़ में पाकिस्तान को कोई जानता नहीं है, तो मैं आप जाके वहाँ पे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, लोग आपसे पूछते हैं कि आप किस कंट्री से हो, तो जब आप उसको बताते हैं कि आप पाकिस्तान से हो, फिर वो आपके फ्लैग को मतलब जानने की कोशिश करते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कंट्री। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब आप लोग की वजह से ऐसी जगहों पे भी मुल्क का नाम रोशन होता है जहाँ पे पाकिस्तान इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, तो फिर यकीनी तौर पे प्राइड तो फील होता होगा। अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे शाह बशीर भी ज्वाइन कर चुकी होंगी, अहमद वलवरीन भी और कलीमुल्लाह भी हमें ज्वाइन कर चुके होंगे। वेलकम बैक। बात करेंगे पलवश शाह बशीर से, जिन्होंने हमें ब्रेक के दौरान ज्वाइन कर लिया था। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं, नेशनल चैंपियन भी हैं। पलवश शाह, आपके आने से पहले बात ये हो रही थी कि 2020 जो है वो मायूसियों का साल रहा पूरी दुनिया के लिए, और वहाँ पे स्पोर्ट्स मैन हो या स्पोर्ट गर्ल्स हों, वो भी मायूसियों में जो है वो रही, क्योंकि इवेंट्स मुलतवी होते रहे। तो 2020 बैडमिंटन के लिए आपके लिए कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू समा टीवी फॉर हैविंग मी ओवर, और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। 2020 डेफिनेटली बहुत डार्क पीरियड है हम सब के लिए, खिलाड़ियों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए जो नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, खिलाड़ियों के लिए इसलिए क्योंकि खिलाड़ी को अगर कंपटीशन ना मिले, मैच प्ले ना मिले, उनकी ट्रेनिंग सेंटर्स बंद कर दिए जाएं, तो एक बहुत ज़्यादा एक सैडनेस प्रिवेल करती है, और यही एक मैं भी इसी चीज से गुजर रही हूँ। लेकिन जहां तक अगर हम बात करते हैं 2020 की शुरुआत की, तो डेफिनेटली मैं कुछ अच्छाइयां भी बयान करूंगी 2020 की, क्योंकि उसका आगाज हुआ था कि मैंने फिर एक दफा नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल हासिल किया था वुमेन्स डबल्स में, और उसके अलावा मैंने कीनिया में सिल्वर मेडल हासिल किया था और युगांडा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था 2020 के आगाज में। सो अल्लाह का शुक्र है ये हासिल तो कर लिया, लेकिन उसके बाद जो वबा फैली है
वो उसने इंटरनेशनल प्ले को, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स को बंद कर दिया था। तो मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी खुशियाँ ज़रूर मिली, जिसकी मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा से, अल्लाह ताला से। और अभी का जो टाइम पीरियड चल रहा है वो यही है कि लॉकडाउन में घर पे ही वर्कआउट होता है, या मुझे बाहर कहीं भी अगर थोड़ा सा भी बैडमिंटन कोर्ट थोड़ी देर के लिए भी प्रोवाइड हो जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ अपनी फिटनेस को मेंटेन करूँ और मैं खेलूँ, ताकि जैसे ही लॉकडाउन पीरियड खत्म हो और टूर्नामेंट्स बहाल हो तो मैं वापस से इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स खेलूँ और नेशनल कॉम्पिटिशन्स खेलूँ। पलवशा, ये बताइएगा कि अभी रमीज़ हो, वसीम हो, दोनों ने इस अज़्म का इजहार किया कि गुज़िश्ता साल गुजर गया, अब जो साल आ गया है, इस साल वर्ल्ड टाइटल्स के लिए दोनों जो है वो तैयारी भी करेंगे और पुरअज़्म है कि हम ये टाइटल जीत भी लेंगे। पलवशा, 2021 में कौन से टाइटल के लिए हमें जो है वो स्ट्रगल करती, बल्कि जाके कम्पीट करती हुई नजर आएंगी? क्या टारगेट्स बनाए हैं 2021 में? इंटरनेशनल कौन से इवेंट्स आ रहे हैं? जी, इस वक्त तो मेरी वर्ल्ड में 147 रैंकिंग है। जब मैंने ये टूर्नामेंट्स खेले थे कीनिया, युगांडा के, तो फिर मेरी रैंकिंग काफी ज्यादा ऊपर चली गई थी। लेकिन जब से ये कोविड शुरू हुआ है तो काफी टूर्नामेंट्स हमारे कैंसिल हो गए। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं टॉप 100s में आ सकूं और मैं इंशाल्लाह ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर सकूं। तो मेरी ये हत्ता कोशिश होगी कि जिस तरीके से भी हम लोग का ये प्रॉब्लम है, जो इंटरनेशनल कैलेंडर है हम लोगों का, तो उसमें जितने भी कॉम्पिटिशन है वो कैंसिल हो रहे हैं। जैसे कि मालदीव्स मुझे खेलना था, वो कैंसिल हो चुका है इस वक्त। मुझे कीनिया और युगांडा भी खेलना था, लेकिन ड्यू टू कोविड उनकी जो इंटरनेशनल रैंकिंग पॉइंट्स हैं वो स्टॉप कर दिए गए, वो हॉल्ट पे लेकर गए हुए, और काफी टूर्नामेंट्स इसके अलावा भी कैंसिल कर दिए जा रहे हैं। तो मुझे अभी यही हम लोग को समझ नहीं आ रहा कि कौन सा टूर्नामेंट खेलें जो अभी हो रहा हो, ताकि हम उसी की तैयारी कर सकें। तो फिलहाल बैडमिंटन इंटरनेशनली काफी ब्लीक नजर आ रहा है मुझे कि मैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स खेलूं, लेकिन डेफिनेटली नेशनल चैंपियनशिप के लिए मैं अपनी पूरी तैयारी कर रही हूँ कि जैसी वो अनाउंस अभी हो चुकी है तो मैं उसके लिए तैयारी करूं और मैं डेफिनेटली इंशाल्लाह वो जीतूं। चलिए, हमारी भी नेक तमन्नाएं, दुआएं आपके साथ है कि आप ज़रूर जीतें। रमीज़, अगर आप रिकॉल करो अपनी जर्नी को कि कहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट की, लेकिन मेडल्स को लेते हुए, मतलब ज़्यादा लंबी भी नहीं, और बता दें कि और इंटरनेशनल कौन कौन से मेडल्स आपने अब तक जीते हैं पाकिस्तान के लिए? बेसिकली मैंने अपना करियर स्टार्ट किया 2009 से। 2009 में मैंने डिस्ट्रिक्ट, सिंध, कराची, नेशनल, पाकिस्तान लेवल, मतलब तमाम टाइटल जूनियर के जीते, फिर सीनियर के लेवल पे आया, फिर सीनियर के तमाम टाइटल जीते। अल्हम्दुलिल्लाह मिस्टर सिंध हुआ, नेशनल चैम्पियन हुआ, बहुत सारे मेरे पास अचीवमेंट्स हैं। उसके बाद मैं 3 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप गया। 3 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पहले 9th रैंक हुआ, फिर 7th हुआ, फिर 4th हुआ, फिर इंशाल्लाह गोल्ड की तैयारी थी। गोल्ड की तैयारी में मिसहैप हुआ, जा नहीं सका साउथ कोरिया। तो फिर नेक्स्ट ईयर मैंने कहा चलो अब नेक्स्ट ईयर जाएंगे 220 में, उसमें कोविड आ गया। लेकिन ये है कि तैयारी मेरी पहले से बहुत अच्छी है। मैं बस लगा हुआ हूँ, बस इंतज़ार में हूँ। जैसे आपको लगता है ना कि भूखा शेर होता है और मीट ढूंढ रहा होता है कि बस कहीं से उसको गोश्त मिल जाए और वो उस पर हमला करे, तो मैं भूखे शेर की तरह अपने वर्ल्ड टाइटल के पीछे लगा हूँ। चलिए जी, आप तो भूखे शेर की तरह लगे हुए हैं। हमारे एक टाइगर जो है वो वसीम भी है। वसीम, बताइएगा ज़रा, क्या इस साल भी आप हमें ट्रेनिंग के साथ साथ ये सदा बुलंद करते हुए नजर आएंगे कि कोई मेरी ट्रेनिंग के अखराजात उठा ले, कोई मेरे मामलात को देख ले, ताकि मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी कर सकूं और फिर पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनवा सकूं, या इंतजामात मुकम्मल हैं? शोएब भाई, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मैं तो एक दुनिया की बेस्ट मैनेजमेंट कंपनी MTK ग्लोबल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ माशाल्लाह। उनकी तरफ से मुझे मतलब काफ़ी सपोर्ट है। मैंने जितने भी फाइट्स किए हैं, जितने भी मेरी जो फाइट्स हुए हैं उन्होंने कराएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया है अभी सब कुछ। तो इंशाल्लाह आगे भी MTK ग्लोबल ने वादा किया है कि वर्ल्ड टाइटल कराएंगे। और इस बार इंशाल्लाह जो CM बलूचिस्तान है जाम कमाल साहब, उन्होंने भी काफ़ी होप दी है कि इंशाल्लाह वो जो मेरी मैनेजमेंट कंपनी है उनके साथ इंशाल्लाह बात करेंगे और हमारे लिए आगे भी यहाँ पर बड़े बड़े इवेंट्स कराएंगे। और मैं चाहता हूँ कि मैं वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान में करूँ, क्योंकि ये एक हिस्ट्री बनेगी बॉक्सिंग में। 200 कंट्रीज सारे आएंगे यहाँ पर, ESPN आएगी, बड़े बड़े चैनल्स आएंगे, बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप्स आएंगे। तो इंशाल्लाह होप कर रहे हैं और बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सपोर्ट नज़र आ रहा है और मेरी मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से तो अल्हम्दुलिल्लाह है।
तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे और इंशाल्लाह जरूर बनेंगे वसीम, जरूर बनेंगे। आपकी तरफ ये सवाल लेके आऊंगा, लेकिन पहले पलवशा की तरफ चलता हूं। पलवशा, ये बताइएगा कि टारगेट्स आपने बता दिए कि ये आपके टारगेट्स हैं कि टॉप 100 में आना है इंटरनेशनल रैंकिंग में। इसके लिए कितने घंटे ट्रेनिंग्स आप जो है वो ट्रेनिंग आप कर रही हैं, और साथ ये भी बता दीजिएगा कि पाकिस्तान में आप लोग भी मेडल्स जीते हैं लेकिन आपको इतनी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती या रिकग्नाइज नहीं किया जाता। वसीम, मुझे याद है जब वर्ल्ड की एक फाइट जीत कर आए तो इन्होंने कहा कि मुझे कोई पूछने भी नहीं आया, उसके बाद वसीम अकरम आ गए, शुएब अख्तर आ गए, सब ने आके इनको सपोर्ट किया, तो ये टॉक ऑफ टाउन बन गए। तो आप लोग सारे खिलाड़ी जो हैं अलग अलग गेम्स के मिलके कोई ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाते कि सारे मिलके एक दूसरे को प्रेस करें, एक दूसरे का मुकदमा लड़ें, तो आसानी हो जाए? क्योंकि फेडरेशन एसोसिएशन वो तो सिर्फ अपनी दुकान चमकाते हैं, प्लेयर्स को फिर पीछे कर देते हैं। ट्रेनिंग भी बता दीजिएगा, ये भी बता दीजिएगा जरा। जी, जहाँ तक मेरी ट्रेनिंग का सवाल है तो डेफिनेटली इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में मतलब एक रिक्वायरमेंट हर प्लेयर की होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करे, और मेरी ट्रेनिंग होती है 6 घंटे होती है दिन में। दैट इज़ के सुबह 3 घंटे और शाम में 3 घंटे। मैं 2 टाइम ट्रेनिंग करती हूँ इन अ डे, जिसमें आता है आपका बैडमिंटन जो कोर्ट वर्क होता है, फिर फील्ड वर्क होता है मतलब जो ग्राउंड में आप रनिंग करते हो, और जिम वर्क। ये तीनों चीज़ें मिल के जो है वो प्लेयर की एक समझ ऐसे समझे जैसे खुराक होती है, वो एक प्लेयर की नीड होती है। जिम भी प्लेयर की नीड है, रनिंग भी प्लेयर की एक नीड होती है, और बैडमिंटन कोर्ट जिसमें आप अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप ट्रेनिंग कर सकते हो बैडमिंटन की। तो ये तीनों चीजें एक कॉम्बिनेशन में बना के मैं अपनी ट्रेनिंग करती हूँ, और उसमें डेफिनेटली काफी टाइम लग जाता है। जैसे मैंने आपको कहा 3 आवर्स इन द मॉर्निंग, 3 आवर्स इन द इवनिंग। तो मेरी यही ट्रेनिंग होती है। लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड तो थोड़ा सा वो जैसे मेरा एक शेड्यूल है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि इस वक्त क्लब सारे बंद हैं और कोर्ट्स इतने फराहम नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं घर पे ही लॉकडाउन में ही मतलब मेरे कुछ वेट्स मेरे पास पड़े हुए, तो मैं अपनी ट्रेनिंग उससे वेट्स के साथ करती हूँ। या मुझे एक बहुत दूर एक जगह है जो बैडमिंटन के लिए इस वक्त खुली हुई है, तो मैं वो वहां पे जाके प्रैक्टिस कर लेती हूँ। जहां तक बात आती है टाइटल्स जीतने की और रिकग्निशन ना मिलने की, जैसे वसीम भाई भी अभी इस वक्त कह रहे, मैं ये समझती हूँ, मैंने हर चैनल पे ना ये देखा है, ये रोना हर प्लेयर का है, ये हर प्लेयर का है, चाहे मैं होगी, चाहे जो आप लोगों के आपके साथ बैठे हुए इस वक्त, सब यही बोलेंगे। बिकॉज एक रियलिटी यही है, एक सच्चाई ये है दैट वी आर अ क्रिकेट लविंग नेशन, और सारी तवज्जो, सारी इन्वेस्टमेंट, सारे स्पॉन्सरशिप्स वो इस वक्त क्रिकेट में है। अगर हम देखते हैं कि क्रिकेट में PSL है, इतने सारे इनके टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं जो कभी हॉल्ट पे नहीं आते, और स्पॉन्सरशिप्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर हम लोग देखें, अगर हम जीत कर भी आते हैं तो वो कवरेज, वो सपोर्ट या वो इन्वेस्टमेंट हम प्लेयर्स पे नहीं की जाती, जो कि एक बहुत मैं समझती हूँ एक सैड पार्ट है। मैं ये भी समझती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर को बाकी स्पोर्ट्स में भी तवज्जो देनी चाहिए, जैसे स्क्वॉश हो गया, बॉक्सिंग हो गया, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, बहुत और भी स्पोर्ट्स है। क्रिकेट, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट क्रिकेट, और यही मैं कह के थक चुकी हूँ। बिकॉज सी, क्रिकेट में भी इन्वेस्टमेंट आई है, इंप्रूवमेंट आई है ओवर द इयर्स, तो व्हाई नॉट के वही इन्वेस्टमेंट बाकी प्लेयर्स पे, बाकी स्पोर्ट्स पे भी की जाए, ताकि हम भी पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान का झंडा ऊपर लेकर जाएं। बिल्कुल, आप अभी भी झंडा ऊपर लेके जा रहे हैं, इंशाल्लाह और भी आगे लेके जाएंगे। एक मसला तो कोशिश करते हैं अभी हल कर दें। रमीज, आप खुद एथलीट भी हैं, जिम भी आपका अपना है, तो पलवशात बता रही हैं क्लब्स बंद हैं, या और इस तरह की कई पलवशात होंगी, कई मोहम्मद वसीम होंगे, कई रमीज होंगे जिनको ट्रेनिंग के लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो आप अपना जिम क्यों नहीं अलाउ करते इन तमाम एथलीट्स को? कम से कम एक दूसरे के साथ ही आप लोग ज्वाइंट हैंड्स कर लें ताकि पाकिस्तान को अच्छे एथलीट्स मिल सकें। जी बिल्कुल शुएब भाई, सही कहा आपने। RI फिटनेस उन तमाम चैंपियंस को, उन तमाम एथलीट्स को मैं फ्री करता हूँ आज यहाँ पर। जितने भी एथलीट हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, मेरी तरफ से उनकी फ्री एंट्री है। RI फिटनेस की 2 ब्रांचेज हैं, एक नॉर्थ में, एक जौहर में। आप कोई भी ब्रांच ज्वाइन कर सकते हैं। चले जी, आप तो पूरी जो है कंपेन चला रहे हैं, लेकिन पलवशा आ जाएं आपके पास ट्रेनिंग के लिए। पलवशा जौहर में है, आप जाए तो चाहे तो जा सकती हैं। वसीम, आपकी तरफ आऊंगा। अभी जिस तरीके से पलवशा जिक्र कर रही हैं, शिकवा कर रही हैं, लेकिन वसीम अकरम और शुएब अख्तर ये 2 क्रिकेटर ही थे जो आपके लिए उठे, और उसके बाद सबको एहसास हुआ कि नहीं यार, वसीम वाकई पाकिस्तान का बेटा है, पाकिस्तान का हीरो है, सब आपकी बात करने लग गए। तो क्रिकेटर फिर भी अपना किरदार अदा कर देते हैं, आप लोग एक दूसरे के लिए क्यों नहीं आवाज उठाते? सिर्फ अपना अपना ही क्यों बोल रहे होते हैं सारे?
शोएब भाई, मैं तो मतलब मुझे तो पता नहीं है, असल में मैं यहाँ पे होता ही नहीं हूँ। आपको पता है मैं आउट ऑफ कंट्री होता हूँ, तो मुझे बॉडी बिल्डिंग और पलवशा को तो मैं जानता हूँ। इसने आई थिंक एशियन गेम्स हमारे साथ ही इसने की है, और आई थिंक कॉमनवेल्थ गेम्स भी। तो मतलब मुझे ये नहीं था पता कि वो लोग अभी तक इस स्पोर्ट्स में है, तो डेफिनेटली मैं क्यों नहीं, मैं ज़रूर उनको सपोर्ट करूँगा। मेरे तरफ से जो होगा मैं इनके लिए करूँगा इंशाल्लाह। और बात रही वसीम अकरम और शोएब अख्तर भाई की, उन्होंने तो मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। इवन ये लास्ट फाइट मैं जीता हूँ तो उन्होंने मुझे मैसेज किए, मुझे मुबारकबाद दी है। और वसीम भाई ने तो मेरे जो मेरा एक प्रोमो था उसको अपने सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रमोट किया है। तो मतलब वो एक उनको पता नहीं है, अगर उनको पता चले तो वो डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं, और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। चलें ठीक है, आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं और हम भी आपका जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने पाकिस्तान के लिए हमेशा जो है वो अच्छे से तैयारी की और पाकिस्तान को चैंपियन बनाया। पलवशा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के जब वापिस आएंगे तो हमें कलीमुल्लाह भी ज्वाइन कर चुके होंगे। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान के उन एथलीट्स की जिन्होंने इंटरनेशनल एरिना में पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीते, पाकिस्तान का कौमी परचम इनकी वजह से बुलंद हुआ और वहां पे कौमी तराना भी बजाया गया। ये खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी 2020 की कहानी सुना चुके हैं कि किस तरीके से किन किन इवेंट्स के लिए उन्होंने तैयारी कर रखी थी, लेकिन वो इवेंट्स नहीं हुए। लेकिन अब उनके अज़म है 2021 में उन्होंने क्या हासिल करना है। रमीज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मोहम्मद वसीम हमारे साथ वीडियो लिंक पे है, लेकिन टेक्निकल जो है वो इश्यूज की वजह से हमें कलीमुल्लाह ज्वाइन नहीं कर सके, उन्होंने हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन करना था। अहमद वुल्वरीन हमारे साथ मौजूद हैं जो मिक्स मार्शल आर्ट के साउथ एशियन चैंपियन हैं। वैसे तो जो डिसिप्लिन सिखाते हैं स्पोर्ट्स, लेकिन शायद अहमद वुल्वरीन का डिसिप्लिन थोड़ा सा खराब हो गया, वरना वो हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके होते। वुल्वरीन, 2020 में क्या आपने खोया और 2021 में अब क्या टारगेट्स हैं? वालेकुम शोएब भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी बोलिए। जी सर, 2020 में तो आपको पता है कोविड आ गया था और उसकी वजह से काफी इश्यूज रहे, लेकिन ये कि हम ट्रेनिंग करते रहे अपनी, और जो हमारा गोल था उसको अचीव करने के लिए हमने पुश करते रहे, और बस अल्हम्दुलिल्लाह वी सर्वाइव्ड। तो अब ये है कि इंशाल्लाह 2021 में हमारे प्लान्स बड़े हैं, और इंशाल्लाह आई होप कि 2021 काफी फ्रूटफुल ईयर हो हम सब के लिए, स्पेशली एथलीट्स के लिए, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे। आमीन आमीन, ऐसा ही हो। लेकिन वुल्वरीन, अगर आप फाइट्स पे भी इस तरह टाइम से नहीं पहुंच पाए जिस तरीके से आपको स्टूडियो पहुंचना था, फिर तो फाइट से पहले ही आप फाइट हार जाएंगे। नहीं, मैं स्टूडियो के लिए निकला था, एक्चुअली ट्रैफिक बहुत जैम हुई है, कोई मतलब ठीक है। ये बताइएगा कि अगला साल जो है उसके लिए आप कितने घंटे रोजाना ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है एक आप ही नहीं, दुनिया भर में चीजें फ्रीज हुई थी, हर कोई तमाम एथलीट्स हों, फाइटर्स हों, उन्होंने तैयारी कर रखी है, सभी जीत के लिए भूखे होंगे। तो आप कितने घंटे रोजाना आप ट्रेनिंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को साउथ एशियन चैंपियन तो बनवा दिया, अब एशियन चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियन बनवाना है? ट्रेनिंग तो कर रहे हैं हम लोग तकरीबन, मतलब मेरे जब फाइट नजदीक होती, कैंप नजदीक होते, तो मैं तकरीबन 3 सेशंस लगाता हूँ डेली ना। तो ये कि ट्रेनिंग हमारी, मतलब हम पॉजिटिव हैं और हम ऑन द ट्रैक हैं। बस ये कि हमें सपोर्ट चाहिए लोगों की और दुआएं चाहिए ढेर सारी, तो इंशाल्लाह हम एशियन वर्ल्ड टाइटल जीत कराएंगे मजीद। वुल्वरीन, आप तो साउथ एशियन चैंपियन है, हमारे साथ पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉक्सर जो हैं मोहम्मद वसीम, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो भी मौजूद है, उनसे भी जरा आपके बारे में राय ले लेते हैं। वसीम, क्या कहेंगे? वुल्वरीन ने 11 में से 9 फाइट्स जीती हैं और आउटस्टैंडिंग किस्म का टैलेंट है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इनको वो मुकाम नहीं मिल सका जो इनको मिलना चाहिए था। भारतीय फाइटर को पहले राउंड में नॉकआउट कर दिया, बाकी बड़े बड़े फाइटर्स को इन्होंने हराया। आपने देखा है इनको, किस तरह पाया इनको, क्योंकि आप फाइटर हैं, फाइटर की आंख से बता सकते हैं। शोएब भाई, मेरी तो मतलब 1-2 दफ़ा इनसे मुलाकात हुई, अदरवाइज यूएफसी के बारे में इतने हमें नहीं पता कि मतलब यूएफसी का मतलब रैंकिंग हो या यूएफसी के जितने भी इवेंट्स उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं, मैं इसकी फाइटिंग टेक्निक्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं फाइट्स में मतलब यूएफसी को इतना फॉलो नहीं करता, मैंने कभी यूएफसी देखी नहीं है,
तो इंशाल्लाह अभी आपने बताया, ज़रूर देखेंगे, फिर आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में बताएंगे कि क्या मतलब टेक्निक्स है UFC के और किस तरह खेलते हैं ये अहमद मुश्तबा भाई। तो मतलब ज़्यादातर ये है कि मतलब UFC को इतना हम फॉलो नहीं करते। मैं सबसे ज़्यादा जैसे आज बहुत बड़ी फाइट है ली कॉम्बो और गार्सिया की, उसके लिए मतलब प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि वो फाइट देखूँ लाइव। तो सबसे ज़्यादा मतलब बड़े बड़े जो बॉक्सिंग इवेंट्स होते हैं, बड़े फाइट्स होते हैं, बॉक्सिंग को ज़्यादातर करते हैं क्योंकि हमारी जो फील्ड है वो बॉक्सिंग से है। और उसमें मतलब दूसरी बात ये है कि मुझे फुटबॉल बहुत ज़्यादा शौक है फुटबॉल का, और फुटबॉल को जितनी जो प्रीमियर लीग हो रही है और चैंपियंस लीग हो रही है इसको मैं ज़्यादातर फॉलो करता हूँ। और ये फुटबॉल वसीम, अभी कलीमुल्लाह भी हमारे साथ होते हैं, वो भी जो है बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, फिर आपसे फुटबॉल की भी बात कर लेते। वुल्वरीन, ये बताइएगा कि अभी कुछ दिन पहले आपकी एक वीडियो आई थी जिसमें आप जो है वो शिकवा कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए हड्डी पसली तोड़वाते हैं, उसके बावजूद वो मुकाम नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। तो क्या उसके बाद किसी ने कोई राब्ता किया है या अभी भी बेहिसी चल रही है, बस आप लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, खुद जो है वो कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें? देखिए, हम लोग तो कोशिश में लगे हुए अपनी तरफ से, लेकिन अभी तक तो हमें कोई अच्छी पॉजिटिव सपोर्ट नहीं मिली जो कि एक एथलीट को मिलनी चाहिए। क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं तो हमारी जो एक रिस्पेक्ट लेवल और दूसरी चीजें होती हैं वो बहुत एक पीक पे होती हैं। लेकिन हमें दुख इसी बात का होता है कि यार हम अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं और हमारी तरफ कोई इतनी अच्छी नजर से या पॉजिटिविटी के साथ नहीं लेके चल रहा। रमीज, क्या कहेंगे आप? जिस तरह वुल्वरीन भी बता रहे हैं कि हुकूमती सपोर्ट नहीं मिलती, वसीम को तो चलें एक इंटरनेशनल कंपनी मिल गई स्पॉन्सर की सूरत में, आप अपना बताइएगा कि बॉडी बिल्डर्स के साथ भी है कि आप लोग अवार्ड्स जीतते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलती आप लोग को? देखिए, होता ये है कि अगर हम गवर्नमेंट की सपोर्ट की तरफ जाए ना, तो देखिए गवर्नमेंट इस वक्त खुद क्राइसिस में, तो हम गवर्नमेंट से क्या मतलब डिमांड करें। पिछली कई दफ़ा मैं कुछ इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ, लेकिन मैं भी हिम्मत हार चुका हूँ। मतलब ये लोग खुशनसीब हैं कि इनको प्राइवेट सेक्टर अप्रोच करते हैं, हम लोगों को तो प्राइवेट सेक्टर भी अप्रोच नहीं करता। आज तक किसी बैंक ने अप्रोच नहीं किया, किसी कंपनी ने अप्रोच नहीं किया। फिर हम क्या करते हैं, अपने गुड्स को इस्तेमाल करते हैं, अपने टैलेंट को इस्तेमाल करते हैं, अपनी मदद आप ट्रेनिंग्स कराते हैं, दिन रात स्ट्रगल भी करते हैं, इससे हमारी तैयारी भी डिस्टर्ब होती है, लेकिन हमें करना पड़ता है। चलें जी, आपको करना पड़ता है। ये बताएं कि 2021 में कौन से वादा कर रहे हैं, क्विक बताइएगा कि आप पाकिस्तान के लिए बड़े टाइटल जीतेंगे। जी, 2021 में इंशाल्लाह एशिया और वर्ल्ड गोल्ड मेडल लेकर आऊँगा पाकिस्तान के लिए। वसीम, क्विक बताइएगा, क्या आप वादा कर रहे हैं कौन से कि 2021 में आप पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनवाएंगे और बड़ी फाइट्स जीत के दिखाएंगे? इंशाल्लाह मैं मतलब आपके प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ कि मतलब मैं तो पहले पाकिस्तान आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और इंशाल्लाह टैलेंट की बात होती है तो बलूचिस्तान में बॉक्सिंग में सबसे ज़्यादा टैलेंट है, बेस्ट टैलेंट जो बॉक्सिंग की है वो बलूचिस्तान की है। इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे परफॉर्मेंस करके, इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। अहमद मुश्तबा, क्या 2021 में कौन से वादा करेंगे कि आप पाकिस्तान को कामयाबियां दिलवाते हुए नजर आएंगे, पाकिस्तान के लिए फाइट्स जीतते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, भरपूर वादे के साथ अभी इंशाल्लाह नए साल के साथ नई खुशखबरी भी मैं दूंगा अपने मुल्क को। और ये फाइट इंशाल्लाह मेरी नजदीक है, इससे इंशाल्लाह ये है कि मैं जो अपनी फाइट है वो अपने जो शोधा है उनको डेडिकेट करूंगा इंशाल्लाह। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद। वसीम पलवशा बशीर हमारे साथ मौजूद थी। 2020 का उन्होंने बताया और साथ ही 2021 में अज़म का इज़हार किया। पूरी कौम चाहती है हमारे ये हीरोज जीतें और जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आने वाले प्रोग्राम्स में क्रिकेट में दीगर खेलों पर बात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।